बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुख सागर तीसरा स्कंद 33वां अध्याय। कपिल देव जी का पूर्व दिशा में जाना और देवहूति का सरस्वती के किनारे बैठकर मुक्त होना। मैत्रेय ऋषीश्वर ने कहा, हे विदुर, देवहूति ने यह ज्ञान सुनकर कपिल देव जी को दंडवत करके विनती की, हे दीनानाथ, तुम्हारे उपदेश के प्रताप से मुझको संसारी माया मोह और करदम जी के वियोग का दुख सब छूट गया। आप ऐसे जगत को उत्पन्न करने वाले त्रिलोकीनाथ नारायण ने मेरे गर्भ में वास किया, इसलिए मेरा अज्ञान छूट गया। अब मुझे गृहस्थी की इच्छा नहीं रही। महाप्रलय के समय ब्रह्मादिक देवता आपकी माया में समाकर नष्ट हो जाते हैं। वह माया तुम्हारे रूप में मिल जाती है। अब अविनाशी पुरुष बालक रूप अंगूठे के प्रमाण होकर अकेले बरगद के पत्ते पर क्षीर समुद्र में शयन करते हैं। अवतार धारण करना तुम्हारी इच्छा पर है। आप जिस समय जैसा रूप चाहें वैसा धारण कर सकते हैं। जिस तरह पहले आपने 12 मत्स्य, कच्छप, नृसिंह, वामन आदि अवतार अपनी इच्छा से धारण किए और हरि भक्तों को अपनी लीला दिखाकर बैकुंठ को चले गए थे, उसी तरह अब भी आपने कृपा करके मेरे गर्भ से उत्पन्न होकर मुझे ज्ञान सिखलाया, ज्ञान रूपी औषधि देकर संसार रूपी मेरा भारी रोग छुड़ाया। इतनी कथा सुनाकर मैत्रेय ऋषीश्वर ने कहा, हे विदुर, देवहूति की यह स्तुति सुनकर कपिल देव जी बोले, हे माता, तुम इस सूर्य रूपी ज्ञान को बहुत उत्तम जानकर सदा याद रखना और सब किसी से मत कहना। जिस तरह सूर्य के प्रकाश से अंधकार दूर हो जाता है, उसी तरह यह ज्ञान याद रखने से मनुष्य की अज्ञानता छूट जाएगी। गुरु, ब्राह्मण, साधु, वैष्णव और हरि भक्तों को यह ज्ञान सुनाना। अधर्मी, मूर्ख, चोर, लोभी, मिथ्यावादी और चुगल से मत कहना। जो मनुष्य गुरु और परमेश्वर से विमुख रहे, दूसरे का उपकार ना माने, गुरु की बात पर विश्वास ना रखे, उसको भी यह ज्ञान सुनाना नहीं चाहिए। यह बात कहकर कपिल देव जी बोले, हे माता, अब मैं गंगा सागर को जाता हूँ। तुमको जिस वस्तु की चाह हो सो मांग लो। यह सुनकर देवहूति ने यह विनय किया कि महाराज, जिसके तुम्हारे समान त्रिलोकीनाथ पुत्र उत्पन्न हो, उसको फिर किस वस्तु की इच्छा रहेगी। अपनी माता का यह वचन सुनकर कपिल देव मुनि पूर्व दिशा को चले गए। देवहूति ने अपना मन संसारी माया से विरक्त करके विमान आदि को उसी जगह छोड़ दिया और सरस्वती के किनारे बैठकर नारायण जी का स्मरण सच्चे मन से करने लगी। ध्यान करते करते उनका शरीर जल के समान बहकर सरस्वती नदी में मिल गया और चैतन्य आत्मा मुक्त पदवी पर पहुंची। जब कपिल देव जी समुद्र के किनारे गंगा सागर में पहुंचे, तब समुद्र ने विधि पूर्वक उनकी पूजा, परिक्रमा और स्तुति करके उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। वह इस वास्ते वहां बैठकर योगाभ्यास करने लगे कि कलयुग में मनुष्य योग व तप नहीं कर सकेंगे, उनको मेरे दर्शन से योगाभ्यास करने का फल प्राप्त हो। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जो सांख्य योग ज्ञान कपिल देव मुनि ने देवहूति से वर्णन किया था, वही ज्ञान मैंने तुमको सुनाया। सांख्य योग का तत्व यही है कि आत्मा को अविनाशी और अपने शरीर का नाश समझकर अपना मन संसारी माया में ना लगावे। मैत्रेय जी ने विदुर से कहा कि मैंने कपिल देव अवतार की कथा तुमको सुनाई। जो कोई इसको सच्चे मन से कहे व सुने, वह मनुष्य संसार में वांछित फल पाकर अंत समय मुक्त पदवी पावेगा। करदम हूते अति सरस, करत जीव अभिमान, तजत न टूटी झोपड़ी, करदम तजो विमान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चौथा स्कंध, तीसरा स्कंध पूरा हो गया। चौथा स्कंध, सती का दक्ष प्रजापति के यज्ञ में तन त्याग करना और पार्वती नाम से हिमाचल पर्वत के यहाँ जन्म लेना तथा ध्रुव भक्त व राजा पृथु की कथा। पहला अध्याय, अत्रि मुनि का उत्पन्न होना और तप करना। अत्रि मुनि के यहाँ चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा का जन्म लेना। नर नारायण गिरापति, व्यास देव सुखदेव, बार बार बिनवो तुम्हें, हरो विघ्न बुद्धि देव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैत्रेय ऋषीश्वर ने कहा, हे विदुर, अब हम संसार उत्पन्न होने का हाल कहते हैं, सुनो। ब्रह्मा जी से मरीचि नामक बेटा उत्पन्न हुआ।
उसके कश्यप व कला नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर उसके आगे बहुत संतान हुई जिनका हाल छठे स्कंध में आवेगा। अब मैं स्वयंभू मनु की संतान का हाल कहता हूँ, सुनो। राजा स्वयंभू मनु के देवहूति आदि 3 कन्याएं और उत्तानपाद प्रियव्रत नाम के 2 बेटे हुए। देवहूति का विवाह करदम ऋषीश्वर से हुआ था, जिनके यहाँ कपिल देव जी भगवान ने अवतार लिया था। उसका हाल मैं वर्णन कर चुका। अब अन्य दोनों बेटियों का हाल सुनो। एक कन्या का विवाह दक्ष प्रजापति से और दूसरी बेटी का विवाह रुचि प्रजापति से स्वयंभू मनु ने कर दिया। रुचि प्रजापति के उस कन्या से अत्रि नाम का बेटा उत्पन्न हुआ और अत्रि से 3 बेटे हुए। इनकी कथा सुनकर विदुर जी ने मैत्रेय ऋषीश्वर से कहा, महाराज, तीनों बेटों के उत्पन्न होने का हाल वर्णन कीजिए। तब मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, अत्रि ने भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से संसार उत्पन्न करने की इच्छा रखकर मन में ऐसा विचार किया कि मेरे पुत्र भी संसारी जीव उत्पन्न होगा। इस वास्ते पहले परमेश्वर का तप करके पीछे से संतान उत्पन्न करें जिसमें वह धर्मात्मा हो। ऐसा विचार कर अत्रि मुनि ने अपनी स्त्री अनसूया समेत तप करना आरंभ किया, पर किसी देवताओं का नाम न लेकर कर्ता कहकर तप करते थे। जब 100 वर्ष तप करते बीत गए तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश महादेव जी तीनों देवताओं ने जाकर अत्रि मुनि को दर्शन दिया। मुनीश्वर ने तीनों देवताओं की पूजा और स्तुति करके कहा, महाराज, मैंने तो एक देवता का तप किया था, आप 3 देवताओं ने किस वास्ते मुझे दर्शन दिया? अब मैं अपनी कामना किससे मांगूं? यह वचन सुनकर विष्णु ने अत्रि मुनि को उत्तर दिया कि तुम कब तप करते समय कर्ता का नाम लेते थे। हम तीनों देवता कर्ता हैं, एक एक काम उत्पत्ति, पालन और नाश जगत का करते हैं। हम लोगों ने आदि ज्योति निरंकार की महिमा से जन्म पाया है। निर्गुण निरंकार किसी को अपना दर्शन नहीं देते, उन्हें कोई आँख से देख नहीं सकता, पर जगत का सब काम उनकी आज्ञानुसार हम लोग करते हैं। अपने अपने काम पर जिसका वर्णन ऊपर हो चुका है उनकी ओर से वर्तमान है। जो तुझे इच्छा हो सो हम लोगों से वरदान मांग। यह वचन सुनते ही अत्रि मुनि ने दंडवत करके उनसे कहा, महाराज, मैं भाग्यवान व धर्मात्मा पुत्र चाहता हूँ। तब ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी अत्रि मुनि को उनकी इच्छानुसार वरदान देकर अपने अपने लोक को चले गए। अत्रि मुनि के यहाँ दत्तात्रेय विष्णु भगवान की कृपा से, दुर्वासा महादेव की आशीर्वाद से और चंद्रमा ब्रह्मा की दया से 3 पुत्रों ने जन्म लिया। उनमें दुर्वासा बड़े क्रोधी, आँख खोले उत्पन्न हुए। दुर्वासा, चंद्रमा और दत्तात्रेय से बहुत संतानें हुईं। उनका नाम संस्कृत भागवत में लिखा है। इतनी कथा सुनाकर मैत्रेय ऋषीश्वर ने कहा, हे विदुर, स्वयंभू मनु की दूसरी कन्या का हाल भी, जो रुचि प्रजापति से विवाही गई थी, तुमको सुनाया। अब तीसरी बेटी जो दक्ष प्रजापति से विवाही थी उसकी संतान का हाल सुनो। दक्ष प्रजापति के उस स्त्री से 60 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें सती नाम की कन्या का विवाह महादेव जी से हुआ था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चौथे स्कंध का 2रा अध्याय। दक्ष प्रजापति का महादेव जी से बुरा मानना और महादेव जी को शाप देना। विदुर ने इतनी कथा सुनकर मैत्रेय ऋषीश्वर से पूछा कि महाराज, सती जी ने अपना तन किस तरह त्याग किया था, उसका हाल वर्णन कीजिए। मैत्रेय ऋषीश्वर ने कहा कि सती जी का विवाह होने के उपरांत एक दिन महादेव बहुत से देवताओं व ऋषीश्वरों समेत ब्रह्मा जी की सभा में बैठे थे। उस समय दक्ष प्रजापति वहाँ पर आए सो सबने उठकर उन्हें बड़े आदर से बैठाला, पर उस समय शिव जी, जो अपनी आँख बंद किए हुए परमेश्वर के ध्यान में मगन थे, नहीं उठे। उन्होंने दक्ष प्रजापति को दंडवत भी नहीं किया। इस कारण दक्ष ने क्रोध करके कहा, इनको लोग ज्ञानी, तपस्वी और सत्यवादी कहते हैं। यह बात झूठ है। इनका नाम वृथा देवताओं ने महादेव रखा है। हमने भूलकर ब्रह्मा जी के कहने से अपनी बेटी का विवाह महादेव से, जो एक लोकपाल के तुल्य है, किया। वे इस विवाह के योग्य नहीं थे। मेरी कन्या विवाहने से देवताओं में इनकी प्रतिष्ठा अधिक हो गई। इन्हें ऐसा अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे दामाद होकर मुझे दंडवत भी नहीं करते। मैंने महासुंदरी मृगलोचनी सती नाम की कन्या का विवाह भूतों के राजा महादेव के साथ, जो दिन रात शमशान पर बैठे रहते हैं, कर दिया। यह वैसा ही काम हुआ जिस तरह कोई मनुष्य शूद्र को वेद पढ़ावे। यह दुर्वचन कहने के उपरांत दक्ष प्रजापति ने उसी सभा में खड़े होकर ब्रह्मादिक देवताओं और ऋषीश्वरों के सामने शिव जी को यह शाप दिया कि आज से किसी यज्ञ में महादेव का भोग न लगाया जाए।
किसी यज्ञ में महादेव का भाग न लगाया जाए। शिवजी ने ऐसा शाप सुनकर कुछ उत्तर न दिया, उसी तरह चुपचाप बीच परमेश्वर के ध्यान में बैठे रहे। जब दक्ष ऐसा शाप देकर अपने घर को चले गए, तब नंदीगढ़ ने विचारा कि देखो, शिवशंकर भोलानाथ हमारे स्वामी को बिना अपराध इस ब्राह्मण ने शाप दिया है, इसलिए मैं भी ब्राह्मण को शाप दूंगा। यह विचार कर नंदीगढ़ ने सब सभा वालों को सुनाकर कहा कि हे दक्ष, मैं तुझे सब ब्राह्मणों को शाप देता हूँ और सब ब्राह्मणों को शाप देता हूँ कि ब्राह्मण लोग वेद पुराण पढ़ने पर भी अंतिम अवस्था का सोच नहीं रखेंगे और अपनी पूजा पाठ, तप व जप का फल मनुष्यों के हाथ रुपया पैसा लेकर बेचेंगे। प्रणाम किए बिना ही सबको आशीष देंगे, सब जगह भोजन करेंगे, धर्म अधर्म का विचार नहीं करेंगे। नंदीगढ़ का यह शाप सुनकर भृगु ऋषीश्वर ने, जो उस सभा में बैठे थे, कहा कि हे नंदीगढ़, तुमने दक्ष प्रजापति के अपराध करने पर सब ब्राह्मणों को व्यर्थ शाप दिया, इसलिए मैं भी महादेव के भक्तों को शाप देता हूँ कि वे लोग परलोक का डर छोड़कर मद्य पिएंगे और अपने शरीर पर राख मलेंगे, कानों में बड़े बड़े छेद करावेंगे, महादेव जी के समान योगियों का वेश बनावेंगे, पूजा पाठ करने का फल उन्हें प्राप्त नहीं होगा। जब यह शाप हो चुका, तब दक्ष प्रजापति अपने स्थान को चले आए। महादेव जी भी नंदीगढ़ और भृगु ऋषीश्वर का यह झगड़ा देखकर नंदी बैल पर चढ़कर कैलाश को चले गए और समाधि लगाकर परमेश्वर का ध्यान करने लगे। सब देवता और ऋषीश्वर आदि भी उस सभा में यह हाल देखकर दुखित होकर अपने अपने घर चले गए। दक्ष प्रजापति ने अपने घर पहुंचकर यह विचार किया कि मैंने देवताओं और ब्राह्मणों की सभा में ऐसा शाप दिया कि कोई महादेव का भाग यज्ञ में ना निकाले, पर इस बात का आरंभ पहले मुझे करना चाहिए। जब हम अपने घर यज्ञ करके सब देवताओं, ऋषीश्वरों और ब्राह्मणों को बुलाकर महादेव को यज्ञ में भाग नहीं देंगे, तब अधिक अपमान होगा और कोई मनुष्य भी यज्ञ में उनका भाग ना निकालेगा। ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति ने यज्ञ की तैयारी करके सब देवताओं, दैत्यों, ऋषीश्वरों को न्योता भेज दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तीसरा अध्याय। सब देवता, ऋषीश्वर और गंधर्वादि का अपने अपने विमानों पर चढ़कर दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाना और सती जी का कैलाश पर्वत पर से देखना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, जब दक्ष प्रजापति के न्योता भेजने से सब देवता, दैत्य, ऋषीश्वर, मुनि, ब्राह्मण, गंधर्व और किन्नर आदि अपनी अपनी स्त्रियों समेत अच्छे अच्छे गहने व कपड़े पहनकर उत्तम उत्तम विमानों पर सवार होकर गाते बजाते उनके यज्ञ में न्योता करने चले, तब सती जी ने उनके जाने का शब्द सुनकर लोगों से पूछा कि आज आकाश मार्ग में भीड़ दिखाई देने का क्या कारण है। यह बात सुनकर महादेव जी के गण बोले, तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ है, इसलिए सब देवता और ऋषीश्वर आदि अपनी अपनी स्त्रियों समेत वहाँ न्योता करने जाते हैं। ऐसा सुनते ही सती जी ने उदास होकर मन में कहा कि मेरे बाप ने अपने यज्ञ में और लोगों को तो न्योता भेजा, पर मुझे और महादेव जी को ना बुलाकर मेरा अपमान किया। कदाचित कामकाज की अधिकता में भूल गए हों, सो माता पिता, गुरु व मित्र के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, इसमें कुछ अपमान नहीं होता, इसलिए वहाँ जाकर सबसे भेंट करके वह आनंद देखना उचित है। मेरे न जाने से देवताओं की स्त्रियां वहां इकट्ठी होकर आपस में कहेंगी कि क्या कारण है जो दक्ष प्रजापति ने सती को नहीं बुलाया। इसमें हमारे माता पिता का भी अपमान है और मेरा भी। मरते समय इस बात का पछतावा मन में रह जाएगा। ऐसा विचार कर सती ने महादेव जी से विनय किया कि हे महाप्रभु, मेरे पिता के यज्ञ में सब देवता आदि अपनी अपनी स्त्रियों को साथ लेकर न्योता करने जाते हैं। कदाचित मेरे माता पिता ने कामकाज की भीड़ में भूलकर आपको और मुझे नहीं बुलाया। वे मेरे पिता हैं, बिना बुलाए जाने में कुछ लज्जा नहीं है। वहाँ पर मेरी सब बहनें अपने अपने पति के साथ आवेंगी। मुझे बहुत दिनों से इच्छा थी कि कोई उत्सव का काम मेरे पिता के यहाँ हो तो मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ जाऊँ, सो आप दया करके मुझे अपने साथ लिए वहाँ चलिए। सबसे भेंट करके मुझे परम आनंद होगा। सती का यह वचन सुनकर महादेव जी ने दक्ष प्रजापति से शत्रुता होने का हाल सुनाकर कहा, हे सती, तुम्हारे पिता मुझसे शत्रुता रखते हैं। यदि वह मुझसे शत्रुता न मानते तो बिना बुलाए भी हम जाते। ओम हरि। अब बिना बुलाए उनके यहाँ जाऊं और वह मेरा आदर ना करें, अपना मुंह फेर लेवें या कोई दुर्वचन कहें तो इसमें अच्छा नहीं, क्योंकि तीर और तलवार के घाव मल्हम से भर जाते हैं, पर जिह्वा का घाव जो किसी के दुर्वचन कहने से कलेजे में पड़ जाता है वह किसी तरह अच्छा नहीं होता। उसकी औषधि दुर्लभ है, इसलिए मैं तुम्हारे पिता के यज्ञ में नहीं जाऊँगा। जब शिवजी ने जाना अंगीकार नहीं किया, तब सती जी विनयपूर्वक बोली कि आप
नहीं जाते तो मुझको आज्ञा दीजिए। मुझे अपने माता पिता के घर बिना बुलाए जाने में कुछ लज्जा नहीं है। यह वचन सुनकर महादेव जी ने कहा, हे सती, दक्ष प्रजापति अपने राज्य व धन के मद में गर्वित है। मेरी शत्रुता से तुम्हारा भी अपमान करेगा, तब तुम बहुत दुख पाओगी और तुम्हारा निरादर होने से मुझे भी क्रोध उत्पन्न होगा, इसलिए तुम्हारा जाना भी किसी तरह उचित नहीं है। नारायण जी की इच्छा से सती ने उनके समझाने पर भी नहीं माना और फिर शिव जी से कहा कि मेरे न जाने पर आप अपनी 60 बहनों के निकट मेरा अनादर होगा। वह लोग मुझको ताना मारेंगी, इसलिए मेरे बिना गए नहीं बनता। मुझे आज्ञा दीजिए तो जल्दी जाऊं। शिव जी ने ऐसा वचन सुनकर मन में विचार किया कि सती ने आज तक कोई काम मेरी आज्ञा के बिना नहीं किया। आज यह जाने के वास्ते ऐसा हट करती है और मेरा कहना नहीं मानती। इससे मालूम होता है कि वहाँ जाने में इसका कल्याण नहीं है। होनहार प्रबल होता है, परमेश्वर की इच्छा में किसी का वश कुछ नहीं चलता। ऐसा विचार कर महादेव जी ने सती से कहा कि जो तुम्हारी इच्छा हो वह करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चौथा अध्याय, सती का अपने पिता के घर जाना और उसी यज्ञ में अपना तन त्याग करना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, जब शिव जी के मना करने पर भी सती जी ने अपने पिता के स्थान पर चली गईं, तब महादेव जी ने अपने कई गण उनके साथ कर दिए और वहाँ न जाने क्या दशा हो। जब सती जी दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पहुँची तो उनको देखते ही दक्ष प्रजापति ने अपना मुंह फेर लिया, उनसे कुछ नहीं पूछा। अपने पिता की यह दशा देखकर सती बड़े सोच में मन में कहने लगी कि मैंने बहुत बुरा काम किया, जो महादेव जी की आज्ञा न मानकर यहाँ आई। मैंने अपने पति का कहना नहीं माना, उसका फल आँखों से देखा। अब कोई ऐसा बहाना मिल जाए तो मैं जल्दी यहाँ से शिव जी के पास चली जाऊँ। सती जी की माता के सिवा और सब स्त्रियाँ जो यज्ञ में आई थीं, दक्ष प्रजापति के बुरा मानने से सती के साथ प्रीतिपूर्वक नहीं बोली। सती यह हाल देखकर दुख सागर में डूबी हुई यज्ञशाला में बैठी थी। जब आहुति देने का समय आया और यज्ञ कराने वालों ने दक्ष से महादेव जी के नाम पर आहुति देने के लिए पूछा, तब दक्ष प्रजापति ने शिव जी को दुर्वचन कहकर उनसे कहा कि हमने देवताओं और ऋषीश्वरों की सभा में महादेव को शाप दिया है कि यज्ञ में कोई उनका भाग ना निकाले। इस वास्ते तुम लोग महादेव के नाम पर आहुति मत दो। यह कठोर वचन सुनकर और शिव जी का भाग न देखकर सती जी को बड़ा क्रोध आया। जब उनसे वह क्रोध रोका नहीं गया, तब उन्होंने दक्ष से कहा, हे पिता, तुम शिव जी की बड़ाई और महिमा को नहीं जानते। वे सब देवताओं में श्रेष्ठ हैं, किसी के साथ शत्रुता नहीं रखते। तुम व्यर्थ अपनी अज्ञानता से बिना समझे उनके साथ बैर रखते हो। महात्मा लोग गुण को लेते हैं, अवगुण की तरफ नहीं देखते। शिव जी सब गुणों में भरे हुए हैं, केवल जगत में लोगों को दिखलाने के वास्ते अपना रूप भयानक बनाए रहते हैं। उसको तो तुमने देखा, पर उनके गुणों को नहीं देखा। सनकादिक व नारदादि उनके चरणों का ध्यान अपने हृदय में रखते हैं। तुम्हारी पदवी ऐसी नहीं है जो उनसे बराबरी कर सको। वे तीनों लोकों में श्रेष्ठ हैं। तुम बीच सभा में दुर्वचन कहकर उनका अनादर करते हो, ऐसा नहीं चाहिए। तुम्हें क्या कहूँ, तुम मेरे पिता हो, पर मैं तुम्हारे सामने इसी क्रोध में अपना यह तन जो तुमसे उत्पन्न हुआ है त्यागे देती हूँ, जिसमें तुम्हारे ऐसे अधर्मी और अज्ञानी के साथ शिव जी का नाता ना रहे। व्यर्थ उनके साथ शत्रुता करने का फल तुमको पीछे से मिलेगा। ऐसा वचन कहकर सती जी ने उसी जगह उत्तर मुँह बैठकर योगाभ्यास करके अपना तन अग्नि से जला दिया। तब जब शिव जी के गणों ने जो साथ में आए थे सती का यह हाल देखा, तब क्रोध करके अपने अपने शस्त्र लेकर चाहा कि जो लोग यहाँ हैं उन्हें मार पीट कर दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस कर डालें। गणों की इच्छा जानकर भृगु ऋषीश्वर ने यज्ञ की रक्षा के लिए कुछ मंत्र पढ़कर अग्निकुंड में आहुति डाला, तो अग्नि पुरुष वैताल और वीरभद्र 3 जने उस कुंड से निकलकर बोले। अग्नि पुरुष वैताल और वीरभद्र अग्निपुरुष बैताल और वीरभद्र 3 जने उस कुंड से निकलकर बोले कि हे ऋषीश्वर महाराज, जो आज्ञा हो सो पालन करें। भृगु ऋषीश्वर ने कहा कि महादेव के गण इस यज्ञ को भ्रष्ट करना चाहते हैं, सो तुम लोग उन्हें बाहर निकाल दो। यह बात सुनते ही उन तीनों ने महादेव जी के गणों को धक्का देकर यज्ञशाला से बाहर निकाल दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
5वां अध्याय नारद मुनि का महादेव जी के पास आना और सती जी के तन त्याग करने तथा गणों के निकाले जाने का हाल कहना। मैत्रेय जी ने विदुर से कहा कि जिस समय सती जी ने अपना तन त्याग किया और महादेव जी के गण उस सभा से निकाले गए, उसी समय नारद मुनि यह सब हाल देखकर शिव जी के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचे। शिव शंकर ने नारद मुनि को देखकर दंडवत करके बड़े आदर से बैठाकर पूछा, कहो मुनिनाथ, कहाँ से आते हो? नारद जी बोले, महाराज, आपको यह मालूम है या नहीं कि आज सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आपकी निंदा सुनकर अपना तन छोड़ दिया और भृगु ऋषीश्वर के मंत्र पढ़ने से आपके गण भी अपमानित होकर उस सभा से निकाले गए। इसका कुछ उपाय करना चाहिए। यह कहकर नारद मुनि चले गए। शिवजी ने सती का मरना सुनते ही क्रोधवंत होकर अपनी जटाएं पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे वीरभद्र नामक एक महाबली गण उत्पन्न होकर हाथ जोड़कर बोला, मुझे जो आज्ञा हो सो करूं। शिवजी ने कहा, तू बहुत जल्द दक्ष प्रजापति के यज्ञ में चला जा और उसका सिर काटकर अग्निकुंड में डाल दे। जो लोग उस सभा में बैठे हों उन्हें वहां से बाहर निकाल दे। यह वचन सुनते ही वीरभद्र, जिसका शरीर पहाड़ के समान था, त्रिशूल लेकर भूत प्रेत की सेना के साथ वहां चला और क्षण भर में यज्ञशाला में पहुंचा। उसने दक्ष प्रजापति का सिर काटकर अग्निकुंड में डाल दिया और भृगु ऋषीश्वर की दाढ़ी नोच डाली। देवता, ऋषीश्वर, गंधर्व, ब्राह्मण और किन्नर आदि जो उस सभा में थे उन्हें मारपीट कर अंगभंग कर डाला। वहां से सबको बाहर निकाल दिया और यज्ञ की सब सामग्री फेंक दी। जब सिर काटने पर भी दक्ष प्रजापति के प्राण नहीं निकले, तब मुक्कों से उसे मार डाला। जो लोग दक्ष की यहाँ न्योता करने आए थे सब दुखित होकर भागे और आपस में कहने लगे कि महामूर्ख दक्ष ने महादेव जी का, जो सब देवताओं में श्रेष्ठ हैं, जैसा अपमान किया वैसा फल उसको मिला। वीरभद्र ने यज्ञ का विध्वंस करके शिव जी के पास आकर सब हाल कहा। तब भोलेनाथ ने परमेश्वर की इच्छा से सती की मृत्यु समझकर अपना क्रोध शांत किया। अंतर्यामी विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी पहले से यज्ञ विध्वंस होने का हाल जानकर वहां नहीं गए थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 6वां अध्याय भृगु आदि ऋषीश्वरों और देवताओं का ब्रह्मा जी के पास जाना और वीरभद्र का हाल कहना। मैत्रेय ऋषीश्वर ने कहा, हे विदुर, जब वीरभद्र ने सबको मारपीट कर यज्ञशाला से बाहर निकाल दिया, तब उन लोगों ने ब्रह्मा जी के पास जाकर अपना हाल उनसे कहा। ब्रह्मा जी उनका वृत्तांत सुनकर बोले कि तुम लोगों ने बहुत बुरा काम किया, जो यज्ञ में बैठकर शिव जी की निंदा अपने कानों से सुनते रहे और महादेव जी का भाग यज्ञ में बंद करके अपना अपना अंश लिया। ऐसा अधर्म करना तुम्हें उचित नहीं था। जैसा अपराध किया वैसा फल पाया। महादेव जी सब देवताओं और तीनों लोक के जीवों में श्रेष्ठ हैं। वे परमेश्वर तुल्य हैं। मैं उनका कुछ नहीं कर सकता। तुम लोग मेरे साथ उन्हीं की शरण में चलो, उनकी स्तुति करके तुम्हारा अपराध क्षमा कराऊं। ब्रह्मा जी सब देवताओं और ऋषीश्वरों को साथ लेकर कैलाश पर्वत पर गए। उस पहाड़ पर पत्थर की जगह लाल पन्ना, हीरा आदि अनेक तरह के मणि व रत्न थे। वह पहाड़ 1600 कोष ऊंचा और 1200 कोष के घेरे में है। वहाँ बरगद आदि के बहुत वृक्ष लगे रहने से धूप का प्रकाश नहीं होता, सदा ठंडी छाया बनी रहती है। अनेक रंग के फल ऐसे लगे हैं कि जिनकी सुगंध कोषों तक उड़ती है। अनेक प्रकार के फल 12 महीने वृक्षों में लगे रहते हैं। वे अमृत के समान स्वाद देते हैं। वहाँ पर तालाब, बावली, नहर व झरना ऐसे निर्मल भरे हैं कि जिनके देखने से आंखों में तरावट आ जाती है। तालाब और बावली के किनारे सुंदर पक्षी मीठी बोली बोलने वाले सारस, तोता, कोकिला और मोर आदि बैठे हुए चहचहे मचाते हैं। उस जगह देवकन्या और गंधर्व आदि आकर जिस वस्तु की इच्छा करते हैं उनका सब मनोरथ सिद्ध होता है। वह शोभा देखकर उनका मन मोहित हो जाता है और वे लोग सेतु गंगा में, जो धारा हिमाचल पहाड़ से उतरकर वहां आई है, स्नान करके प्रसन्न हो जाते हैं। उसी पहाड़ पर बरगद का एक वृक्ष जो 400 कोस ऊंचा और 300 कोस चौड़ा, उसके नीचे महादेव जी मृगशाला पर बैठे हुए नारद मुनि व सनकादिक अपने चेलों से परमेश्वर का गुणानुवाद कह रहे थे और योग, तप, वेदादिक अपना अपना रूप धारण किए उनके सामने बैठे थे। उसी समय ब्रह्मा जी सब ऋषीश्वरों और देवताओं समेत वहां जा पहुँचे। शिवजी ने ब्रह्मा को देखते ही दंडवत करके बड़े आदर भाव से उन्हें अपने पास बैठाया। ब्रह्मा जी शिव शंकर को नमस्कार करके उनके सामने बैठे और देवतादिक जो ब्रह्मा के साथ गए थे शिव जी को दंडवत करके यथा योग्य स्थान पर चारों तरफ बैठ गए। महादेव जी के मन में दक्ष प्रजापति के शत्रुता होने और सती के तन त्याग करने का शोक नहीं था। परमेश्वर की इच्छा पर इन सब बातों को समझकर उस समय वे हरि चर्चा में ऐसे मगन थे कि उन्हें इस बात का कुछ ध्यान नहीं हुआ कि ब्रह्मा जी देवताओं का अपराध क्षमा कराने के लिए आए हैं। वीरभद्र ने ऋषीश्वरों और देवताओं को भी मारा। ब्रह्मा के आने पर भी वे हरिचरित्र कहते रहे। तब ब्रह्मा ने शिव जी की बहुत स्तुति करके उनसे विनय किया कि आप सब देवताओं के मालिक हैं, इसलिए आपका नाम महादेव हुआ। दक्ष प्रजापति आपकी प्रभुता नहीं जानते थे। उन्होंने आपका अपमान किया
वैसा उन्हें फल मिला। उनके निरादर करने से आपकी बड़ाई कम नहीं हो गई। जिस तरह कोई मनुष्य चंद्रमा पर थूके तो वह थूक चंद्रमा पर नहीं पड़ता, उसी थूकने वाले के मुंह पर पड़ता है। वही हाल दक्ष का हुआ। अब मेरे विनय करने से दयालु होकर दक्ष का अपराध क्षमा कीजिए। जो देवता और ऋषीश्वर आदि उस सभा में थे, वीरभद्र ने उनको भी बहुत दुख दिया। कितनों के पैर तोड़ डाले, कितनों की आंखें फोड़ डाली। वे लोग भी आपके भय से घबरा रहे हैं, इसलिए उनको धैर्य देकर ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जिसमें उनका घायल शरीर अच्छा होकर वे लोग ज्यों के त्यों हो जाएं। और दक्ष प्रजापति आपकी कृपा से फिर जी कर अपना यज्ञ विधिपूर्वक संपूर्ण करें। सब देवता और ऋषीश्वर भी वहां आकर अपना अपना भाग पावें। आप भी मेरे साथ वहां चलिए, मैं नारायण जी को विनय करके वहां ले आऊँगा। यज्ञ करने में जो साकल्य बच जाती है वही साकल्य आपका भोग होगा, सो आप अपना भाग पावेंगे। यह सब बातें ब्रह्मा जी की सुनकर शिव जी ने कहा, मैं किसी से शत्रुता नहीं रखता, अज्ञान के कहने का कुछ बुरा नहीं मानता। सती के प्राण देने का हाल सुनकर मुझे क्रोध आ गया था, सो दक्ष प्रजापति अपनी करनी को पहुंचा। सती के प्रारब्ध में इस तरह तन त्याग करना लिखा था। जो कुछ परमेश्वर की इच्छा होती है वही बातें हुई। अब जो आज्ञा दीजिए सो करूँ। जो कोई बड़ों का कहना नहीं मानता वह पीछे से दुख पाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।